एक शांत और छोटा सा गांव था जहां हर तरफ हरियाली और सादगी थी। उस गांव के किनारे एक पुराना सा मिट्टी का घर था जिसकी दीवारों पर समय की धुंधली छाप थी। उस घर में एक बूढ़ा आदमी रहता था जिसका नाम था हरिदास। उसकी आंखें गहरी थी, जैसे जीवन के अनुभवों की गहराई को समेटे हुए हो। हरिदास के पास ज्यादा कुछ नहीं था, न बड़ा घर, न धन दौलत, न कोई परिवार, लेकिन फिर भी उसके चेहरे पर हमेशा एक अजीब सी शांति और हल्की सी मुस्कान रहती थी, जैसे वो किसी गहरे रहस्य को जानता हो। गांव वाले अक्सर सोचते थे, इतनी गरीबी में भी ये आदमी इतना खुश कैसे रह सकता है। हरिदास दिन भर छोटे मोटे काम करता, कभी खेत में मदद, कभी किसी के घर की मरम्मत। जो मिलता उसी में संतोष कर लेता। लेकिन उसकी एक आदत थी जो पूरे गांव में मशहूर थी। हर शाम जैसे ही सूरज ढलता, वो अपने घर के बाहर एक छोटा सा दीपक जलाता। वो दीपक बहुत साधारण था, मिट्टी का बना हुआ, थोड़ा टूटा हुआ, पर उसकी लौ हमेशा स्थिर और शांत रहती थी। एक दिन कुछ गांव वाले उसके पास आए और पूछने लग गए, हरिदास, तुम इतने गरीब हो, तेल भी मुश्किल से मिलता होगा, फिर भी रोज दीपक क्यों जलाते हो? हरिदास हल्के से मुस्कुराया और बोला, दीपक मेरे लिए नहीं है, ये उन लोगों के लिए है जो अंधेरे में रास्ता गांव ढूंढते वाले हैं। उसकी बात सुनकर थोड़ा हैरान हुए। गांव के बाहर एक लंबा और सुनसान रास्ता था जो जंगल से होकर गुजरता था। रात होते ही वहां घना अंधेरा छा जाता। जो भी यात्री उस रास्ते से गुजरते, उन्हें डर लगता। कई बार लोग रास्ता भटक जाते, कई बार गिर भी जाते, लेकिन जब वे हरिदास के घर के पास पहुंचते तो उन्हें दूर से ही एक छोटी सी रोशनी दिखती, वो दीपक। उस रोशनी को देखकर उन्हें लगता, अब हम सही रास्ते पर हैं। कुछ लोग वहीं थोड़ी देर बैठते, आराम करते और फिर आगे बढ़ जाते। एक रात बहुत ठंडी हवा चल रही थी, आसमान में बादल थे और चांद भी छिपा हुआ था। उसी रात एक युवक उस रास्ते से गुजर रहा था। वो बहुत थका हुआ था, उसके कपड़े मैले थे और चेहरे पर चिंता साफ दिख रही थी। वो जीवन से हार चुका था। चलते चलते अचानक उसकी नजर उस छोटे से दीपक पर पड़ी। वो धीरे धीरे उस रोशनी की तरफ बढ़ा और हरिदास के घर के बाहर बैठ गया। हरिदास ने उसे देखा और अंदर से पानी लेकर आया। लो बेटा, पानी पी लो। युवक ने कांपते हाथों से पानी लिया और पी गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। हरिदास ने प्यार से पूछा, क्या हुआ, तुम इतना परेशान क्यों हो? युवक बोला, मेरी जिंदगी में कुछ भी ठीक नहीं हो रहा। मैं हर बार हार जाता हूँ, अब समझ नहीं आता क्या करूँ। हरिदास ने कुछ देर चुप रहकर उस दीपक की ओर देखा, फिर धीरे से बोला, इस दीपक को देख रहे हो? युवक ने सिर हिलाया। ये छोटा सा दीपक खुद जलता है, तभी दूसरों को रोशनी देता है। अगर ये सोचे कि मैं क्यों जलूं, तो ये अंधेरा कभी खत्म नहीं होगा। युवक ध्यान से सुन रहा था। हरिदास आगे बोला, जिंदगी भी ऐसी ही है बेटा, कभी कभी हमें खुद जलना पड़ता है, दर्द सहना पड़ता है, तभी हम अपने और दूसरों के जीवन में रोशनी ला सकते हैं। युवक कुछ देर तक चुप बैठा रहा, फिर धीरे धीरे उसके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आई। उसने कहा, मैं भाग रहा था, लेकिन अब कोशिश करूंगा। उस रात वो वहीं सो गया। सुबह जब सूरज निकला तो वो एक नए जोश के साथ उठा। उसने हरिदास को धन्यवाद दिया और अपनी राह पर चल पड़ा। समय बीतता गया। वो युवक अब सफल हो गया था, लेकिन उसने हरिदास की बात कभी नहीं भूली। उसने भी अपने गांव में एक दीपक जलाना शुरू किया, मदद का, दया का और उम्मीद का। धीरे धीरे कई लोग उस दीपक से प्रेरित हुए और देखते ही देखते एक छोटे से दीपक की रोशनी पूरे इलाके में फैल गई। हरिदास आज भी उसी छोटे से घर में रहता था और हर शाम वो दीपक जलाता था। शायद उसे नहीं पता था कि उसकी छोटी सी आदत कितनी बड़ी रोशनी बन चुकी है, लेकिन उसे एक बात जरूर पता थी, अंधेरे को कोसने से अच्छा है एक छोटा सा दीपक जला दो। छोटी छोटी अच्छाइयाँ दुनिया बदल सकती है।
सुकून देने के लिए बड़ा होना जरूरी नहीं, दिल बड़ा होना चाहिए।